औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की वीडियो इस गर्मी के टॉपिक के हवाले से है। आप ये देख लें, पूरे पाकिस्तान में ही तकरीबन गर्मी बढ़ चुकी है और उसकी वजह से हमारे ये जो बर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और कई मेरे पास ऐसे टेलीफोन आए हैं, मैसेज भी आए हैं कि गर्मी की वजह से जिनके बर्ड्स जो है एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, अब ऐसे मौके के ऊपर हमें चंद एहतियाती तदाबीर करना पड़ती हैं जिससे कि हमारे बर्ड जो हैं गर्मी में महफूज रहते हैं। और इस सिलसिले में मैं कई वीडियोस इस लोधी बर्ड चैनल में अपलोड कर चुका हूं, जो कि मुख्तलिफ मेथड मैंने दिखाए हैं। आप वो मेथड यूज़ करें, आपके बर्ड इंशाल्लाह ताला गर्मी से तो कम से कम नहीं मरेंगे। ठीक है, एक तो उन तमाम वीडियोस को आप देख लीजिएगा, उनका लिंक भी मैं इसमें दे दूँगा। इसके अलावा हमारे जो बर्ड्स के अंदर नमकियात की कमी हो जाती है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। शदीद गर्मी की वजह से हमारे बर्ड्स खाना पीना कम कर देते हैं और जिसकी वजह से उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लाहक होने का अंदेशा होता है, उनकी क़ुव्वत मदाफ़त में भी कमी हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक बेहतरीन किस्म की होम मेड इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, आप यकीन जानिएगा बहुत ही सस्ता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ख़ास तौर पर आप किसी हकीम से मालूम करेंगे तो आप यकीन जानेंगे इस इलेक्ट्रोलाइट के हवाले से वो कहेगा भाई इससे अच्छी तो कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, ये जो चीज़ें भी तैयार की जाती हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फार्म हाउस है। मैं बाकायदा से अपने फार्म हाउस में पहले उसका एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जब एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है, उसके अच्छे नताइज निकलते हैं, इसके बाद मैं आपके सामने वो चीज़ पेश करता हूँ। तो व्यूअर्स, हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। होम मेड इलेक्ट्रोलाइट कैसे तैयार किया जाता है, तो मैं आपके सामने तैयार कर दिखा रहा हूँ। और जो जो मटेरियल इसमें डलेगा उसको आपने ख़ास तौर पर देखना है, उसकी क्वांटिटी को आपने देखना है और फिर किस तरह से अपने बर्ड्स को देना है। तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगा इस वीडियो में, तो कंटिन्यूज़ आप देखिएगा। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और वो साथी वो कहते हैं कि भाई सब्सक्राइब तो हमने कर लिया लेकिन वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता, तो नोटिफिकेशन उसी सूरत में आएगा जब उसके बराबर में बेल आइकन यानी घंटी का बटन दबा हुआ है वो भी आप प्रेस करें। जब आप घंटी को प्रेस करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आ जाएगा ऊपर। आपने क्या करना है, ऑल को प्रेस कर देंगे, जिसका रिज़ल्ट ये निकलेगा हमारी तमाम वीडियोस किसी भी टाइप की होंगी वो आप तक बर वक्त पहुँचेंगी। व्यूअर्स, ये इलेक्ट्रोलाइट तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने करना ये है कि ये जो शॉप नज़र आ रही है दूध दही की, आपने इस शॉप में जाना है। ठीक है, जाने के बाद आपने सिंपल उसको कहना है ये जो दही हम परचेज़ करते हैं उसकी साइड में आप देखेंगे इस तरह का पानी मौजूद होता है। ये जो पानी है, ठीक है, ये दही का पानी है। ये वो फ्री में ही दे देते हैं कराची में, तो आपकी साइड का मुझे नहीं पता, लेकिन कराची में ये फ्री में ही दे देते हैं। उनसे आप ये ले लीजिएगा। ठीक है, ये तकरीबन 250 ml है, यानी 1 पाव है तकरीबन। व्यूअर्स, ये जो दही का पानी मैंने लिया था, अब ये इसको एक बड़े बॉल में डालना है। ठीक है, और इसमें थोड़ी बहुत दही भी होगी, कोई मसला नहीं है, ये सब आने दें। ये प्योर दही का पानी है। इसके बाद आपने करना ये जो आप कप देख रहे हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये जो साइज़ है तकरीबन 250 ml का इसमें पानी आता है, यानी 1 पाव इसमें पानी आता है। ये इस तरीके से आप पानी मिक्स कर लें। ये साफ़ सुथरा अच्छा पानी होना चाहिए, नीम गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल जो पानी है वही आप रखेंगे। 3 4 5 6। व्यूअर्स, एक बार मैं रिपीट कर दूं, ये जो कप आपके सामने नज़र आ रहा है इसमें 250 ml पानी आता है। पहले मैंने इसमें दही का पानी डाला 250 ml। इसके बाद ये 6 कप पानी मैंने इसमें मिलाया, यानी कि 1.5 लीटर पानी इसमें मिला दिया है और 1 पाव था खालिस दही का पानी। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद आप ये देख लें, ये लाहौरी नमक है। व्यूअर्स, आप ये देख लें, टीस्पून यानी कि चाय का चम्मच है। इस पानी में आपने 2 चम्मच शामिल करने और ये दूसरा। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद आप ये देख लें, ये ब्राउन शुगर है, यानी गुड़ की बनी हुई शुगर है। आपने करना है ये भी जो है 2 चाय के चम्मच आपने इसमें शामिल कर देने हैं। ये आप देख लें 2 चाय के चम्मच हैं जो कि मैंने इस पानी में शामिल कर दिए। ठीक है, अब आपने करना है ये तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये खुश जायका बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट माशाल्लाह तैयार हो चुका है। और बर्ड्स में किसी भी किस्म की नमकियात की जो कमियाँ वाक़या हो जाती है इस गर्मी के मौसम में, और पानी की जो कमी वाक़या होती है उसको ये पूरा करेगा।
अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि एक बर्ड्स को कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए और कितने दिन तक देना चाहिए। तो इसका जवाब मेरे भाई ये है कि अपने बर्ड्स को पानी इतना रखें कि वो सुबह से लेकर शाम तक ख़त्म कर दें, यानी हफ्ते में कम से कम एक दिन आप उसको इस तरह से पिला दें जब तक ये शदीद गर्मी पड़ रही है। जब गर्मी नॉर्मल हो जाए फिर इसके बाद पिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने तैयार किया था, ये आप ये देख लें कि सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरीके से आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपने बर्ड्स को देना है, ठीक है, ताकि ज़ाया भी ना हो। और ये बहुत है, ये देख लें आपके सामने ये बर्ड्स कितने हैं। ये माशाल्लाह कॉकटेल है, ये कम क्वांटिटी में मैं दे रहा हूँ इनको। और बर्ड्स आप देख लें शदीद गर्मी में मुंह खोला हुआ है, और मुंह खोलने का मकसद ये है कि ये हाँफ रहा है और इस वक्त इसको गर्मी लग रही है। आले के ऊपर फ़ैन वगैरह सब लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं और अच्छा इंतज़ाम किया हुआ, लेकिन इसके बावजूद गर्मी तो गर्मी है मेरे भाई। तो बहरहाल हमें इंतज़ाम करने हैं गर्मी के हवाले से। अब ये देख लें, ये सब के सब माशाल्लाह ये आएंगे और आपके सामने पिएंगे भी, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा मैंने हर बर्ड्स को देना है, इतना देना है कि बस ये ख़त्म हो जाए। ये तमाम कॉकटेल हैं, ये जो पट्टे निकले हुए हैं वो हैं, ये लुटीनो नज़र आ रहे हैं, इनको भी मैंने इसी तरह से दे देना है। ये इस गर्मी के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त पानी आप देख लें, लुटीनो की तादाद भी आप देख लें माशाल्लाह। और ये मैंने पानी इतना दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया। वो आप ये देख लें, जैसे ही पानी हमने डाला है ये माशाल्लाह पानी पीने के लिए आ गए हैं। ये देखें आपके सामने, ये देखें आप, ये बाकायदा से पानी भी पी रहा है। ये आपने नोट किया, ये कॉकटेल हैं के बच्चे निकले हुए माशाल्लाह, ये इन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया है। और जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी ये इंशाल्लाह ताला पिएगा और उसके लिए बेहतरी साबित होगी। ये देखें आप, ये कम से कम हफ्ते में एक मरतबा आपने इस तरह से अपने बर्ड्स को पानी लाजमी पिलाना है। अब इस एक मैं वो बर्ड्स भी दिखा दूं जिसने के बच्चे निकाले हुए हैं और उसको भी मैं दिखा दूं कि किस तरह से हम पानी पिला रहे हैं। अरे भाई ये देख लें, कॉकटेल के बच्चे निकले हुए हैं। अब इनके पेरेंट्स को भी हमने यही पानी जो कि इलेक्ट्रोलाइट बना हुआ है ये हमने देना है। वो खुद भी पिएंगे और अपने बच्चों को भी फीड के साथ पिलाएंगे। वैसे आप ये देख लें, इन बच्चों के ये पेरेंट हैं और इनको अब हमने यही पानी पिलाना है, ठीक है। इसको भी हम ये पानी पिला रहे हैं और ये कम मिकदार में हमने इसको भी दिया, ठीक है। एक बात का जहन में रखिएगा, डेली बेसिस पर नहीं देना है, हफ्ता या 10 दिन में एक मरतबा इस तरह आपने पानी देना है जो कि इनके पास सुबह से लेकर शाम तक रहेगा। तमाम बर्ड, चाहे वो कॉकटेल हों, लव बर्ड हों, जावा हो, कोई भी एक्सवाइज है। अच्छा, जावा की तो खैर इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि वो तो खुद ही इतना नहाता रहता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता लव बर्ड है, कॉकटेल है, लुटीनो है, फिशर है, जहाँ पर भी आप देख रहे हैं किस तरह की कैफियत है, आपने उसको ये इलेक्ट्रोलाइट बनाकर दे देना है। उससे ये इनकी क़ुव्वत मदाफ़त में भी इजाफ़ा होगा और जो नमकियात और पानी की जो कमी वाक़या हो जाती है वो सब की सब माशाल्लाह दुरुस्त हो जाती है। अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो उससे क्या होगा, आपका बर्ड्स खाना पीना छोड़ देगा और जब खाना पीना ही छोड़ देगा तो फिर इसके बाद मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, यानी सुकड़े की बीमारी जिसको कह लें, सीप की बीमारी कह लें, हाजमे की ख़राबी कह लें, XYZ मोशन भी लग सकते हैं। तो ये आपने इब्तदाई मराइल में ही सारे मामलात को करना है जिससे कि आपके बर्ड्स इंशाल्लाह ताला बीमार होने से महफूज रहेंगे। अच्छा व्यूअर्स, एक बात और ख़ास तौर पर ख्याल कर लें कि ये जो दही का पानी मैंने शामिल किया था वो 1 पाव था और जो मैंने सादा पानी शामिल किया था वो था 1.5 लीटर। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है दही के पानी के ऊपर भी, क्योंकि मैं दही का पानी जो लाया हूँ वो फ्रेश था और इतना खट्टा नहीं था, तो ठीक है मैंने ये क्वांटिटी बना दी। अगर आप कहीं और से दही का पानी लेकर आते हैं और आप देख रहे हैं कि उसमें खटास बहुत ज़्यादा है, तुर्शपना बहुत ज़्यादा है, फिर आप 1.5 लीटर के बजाय 2 लीटर पानी मिला दें तो वो बेहतर होगा। आपने खुद पहले चक्कर देखना है पानी को कि वो जायके में कैसा फ़ील हो रहा है आपको। अगर अच्छा महसूस हो रहा है, आपको भी पीने में अच्छा लग रहा है, फिर आप बिला झिझक पिलाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपके बर्ड बेहतर रहेंगे। मेरी वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी और जब पसंद आई तो मेरे भाई अपने तमाम साथियों में इसको शेयर करें। जितने भी बर्ड लवर्स हैं उन तक इस वीडियो को लाजिम पहुँचाएँ ताकि इस गर्मी के सीज़न में उनके बर्ड मरने से बचें और बीमारियों से बचें, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, एक बात का और ख्याल कीजिएगा, ये सदका जारिया के तौर पर आपने करना ही है। आप अपने तमाम शेड्स के ऊपर या छत के ऊपर एक एक पानी का बर्तन ज़रूर रख दें ताकि वो बर्ड जो कि उड़ रहे हैं फ़ज़ाओं में उनको भी अगर प्यास लगे तो वो पानी पी लें और उनको पानी की कमी का एहसास ना हो।
व्यूअर इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।